मेरा पति मुकेश कुमार बहुत ज़्यादा शराब पीता था। मैं उसकी नशे की आदत से बहुत परेशान थी। वह कई कई दिनों तक दिन रात शराब पीता और घर पर ही पड़ा रहता। MSG अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। बहन रजनी इंसाफ पुत्र मुकेश कुमार पुत्र मदन गोपाल गांव सराय सुखी तहसील शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से अपने तथा अपने पति पर पूज्य गुरु जी की रहमत का एक प्रत्यक्ष वर्णन इस प्रकार करती है। डेरा सच्चा सौदा के हुक्म अनुसार 85 मेंबरों की देखरेख में मार्च 2023 में हमारे गांव धुराला का पुनर्गठन हुआ। इस चुनाव में मुझे साध संगत ने गांव की 15 मेंबर कमेटी में चुना और मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैंने खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। पिछले कुछ समय से मेरे पेट में बहुत अधिक दर्द होता था, जो कि बड़ा ही असहनीय था। मैंने दवाई ली परंतु आराम नहीं हुआ। इस बात से मैं अत्यधिक परेशान थी। लेकिन जिस दिन मैंने सेवादार बनने का प्रसाद लिया तो अगले ही दिन गुरुजी की रहमत हुई। बाथरूम करते समय बहुत बड़ी पथरी निकली और मैंने वह पथरी अपने परिवारजनों तथा साथ संगत के भाई बहनों को दिखाई। पूज्य गुरुजी की रहमत से मुझे दर्द से आराम मिला और मैं ऑपरेशन करवाने से बच गई। मैंने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। मेरा पति मुकेश कुमार बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसके नशे करने की आदत से मैं बहुत परेशान थी। वह कई कई दिनों तक शराब पीता रहता और घर पर ही पड़ा रहता। मैं सुबह शाम पूज्य गुरु जी से विनती करती कि पिताजी मेरे घर से नशे की ये जो बुराई है उसे ख़त्म कर दो। मैं डेरा सच्चा सौदा की स्थापना दिवस व जामे इंसा गुरु का वर्षगांठ 29 अप्रैल के सत्संग भंडारे पर सिरसा दरबार आई। भंडारे के सत्संग के दौरान मैंने पूज्य गुरु जी के स्वरूप के सामने रो रो कर विनती की कि पिताजी आपकी बेटी का घर उजड़ रहा है, आप दया मेहर करो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनका सुधार करो, जैसे भी करो आप ही कर सकते हो। आप जी ने बड़े बड़े राक्षसों को सुधारा है, मेरे पति का भी सुधार कर दो। मैंने उसी दिन से सत्संग भंडारे का प्रसाद सुमरन ग्रहण करके अपने पति को खिला दिया। उस समय भी उसने शराब पी रखी थी। उस रात 2:30 बजे का समय था। मेरे पति को शराब का नशा उतर गया था। उसको तोड़ लगी हुई थी कि अर्थात शरीर का अंग अंग उसका दर्द कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने टेलीविजन चला रखा था। उस समय पूज्य गुरुजी एक अजनबी बुजुर्ग के वेश में मेरे पति के सामने आकर खड़े हो गए। उनके सफ़ेद वस्त्र पहने थे, हाथ में कोका कोला रंग की लंबी लाठी थी। उन्होंने मेरे पति को डांटते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तू नहाता क्यों नहीं? इतना गंदा क्यों बना हुआ है? मेरे पति ने उन बुजुर्ग बाबा से पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तू कितने सालों से हमारे पास आ रहा है, फिर भी गलतियां करता है। तू गलतियों से बाज नहीं आता, इसलिए हमें आना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने 6-7 लाठियां मेरे पति की कमर पर जड़ दी। इन लाठियों की चोट का निशान अब भी मेरे पति पर है। इन लाठियों की चोट का निशान मेरे पति को अत्यधिक दर्द भी हुआ और निशान भी पड़ गए। फिर उस अजनबी बुजुर्ग ने पूछा कि तुम इतना नशा क्यों करते हो? मेरे पति ने कहा कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं परंतु छूटता नहीं। उन्होंने कहा तुम सिरसा आओ, सिरसा अस्पताल में अपना इलाज करवाओ, मालिक कृपा दृष्टि करेंगे। मेरे पति ने उपरोक्त सारी बातें मुझे सुबह बताई और कमर पर लाठी के निशान भी दिखाए, जो कि 3-4 दिन तक उनके शरीर पर ही रहे। उनके शरीर पर पड़े निशान हमारे सभी रिश्तेदारों तथा सत्संगी भाई प्रेमियों ने भी देखे। मेरे पति ने बताया कि वह स्वरूप चाहे अजनबी बुजुर्ग था परंतु आवाज पूज्य गुरुजी की ही थी। पूज्य गुरुजी के हुक्मानुसार उनकी रहमत से हमारा सारा परिवार मेरे पति को सरसा दरबार लेकर आए और शास्त्र नाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 10 दिन तक उनका इलाज करवाया। पूरा समय पूरे परिवार सहित हमने सेवा सिमरन व अरदास की कि हे पिताजी मेरे पति को अपने चरणों में लगाए रखो ताकि वह कभी भी नशे जैसी बुराई की तरफ न जाए और आप जी की दया मेहर को पाता रहे। उन्होंने भी आगे से नशा न करने की कसम खाई और तौबा की। मैं अपने सतगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा उजड़ता घर बसा दिया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।